तो सबका वेलकम करता हूँ मैं, अमोल पारक, डबल यूनिवर्सिटी ग्राउंड डायरेक्टर एंड इलाइट क्लब अचीवर हूँ दोस्तों। और सनेज के प्रोडक्ट के साथ काफी दिनों से काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा खासा इनकम कमाया है और प्रोडक्ट का बहुत सारा दोस्तों बेनिफिट उठाया है, रिजल्ट लिया है। तो आप सभी को पता है हम एक मिशन पर काम करते हैं, जिस मिशन का नाम है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। जहां पर देखा जाए तो हम काम करते हैं हेल्थ पर, सबसे बड़ा हम काम करते हैं हेल्थ पर। हम हर एक हमारे स्पीच में बोलते हैं विश्व हेल्थ, विश्व हेल्थ, विश्व हेल्थ, विश्व हेल्थ। हेल्थ की जरूरत आज के मार्केट में क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो बिफोर कोविड 5 साल पहले अगर किसी को हमने बोला 5-6 साल पहले कि यार पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दे, तो वो नहीं बोलता था, नहीं वो बोलता था पहले पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन आज सभी को पता है हेल्थ कितना मस्ट है, बराबर ना? तो हेल्थ के लिए दोस्तों हेल्थ की जरूरत आज बढ़ने लगी है, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लाइफ साइकिल भी चेंज हो रही है। पहले इंसान 120 साल जीता था, उसके बाद 100 साल, उसके बाद 80 साल, उसके बाद 60 साल। अभी तो गारंटी भी नहीं है कि कितने दिन हम हमारा कार्यक्रम चल सकता है दोस्तों। तो हेल्थ की जरूरत आज बढ़ने लगी है। तो फिर सनेज बिजनेस में हेल्थ पर हम बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन कौन हमें सपोर्ट करता है? हमारे प्रोडक्ट्स हमें सपोर्ट करते हैं हेल्थ पर काम करने के लिए। उसके साथ हमारा मिशन है वेल्थ। वेल्थ यानी पैसा। हर एक इंसान को दोस्तों पैसे चाहिए, पैसा कमाना है। क्यों चाहिए पैसा? क्योंकि आदमी को दो दो बातें होती है, एक होती है जरूरतें और एक होती है नीड और एक होती है ड्रीम्स दोस्तों। तो हमें अगर देखा जाए तो जरूरतों के पीछे भी भागना है, सपनों के पीछे भी भागना है, लेकिन एक करने के लिए हमें लगता है पैसा। तो सनेज बिजनेस ने हमें बिजनेस प्लान दिया है, जैसे हम वेल्थ देते हैं। और उसी के साथ अगर देखा जाए तो हम हैप्पीनेस पर भी काम कर रहे हैं। हैप्पीनेस हमारे लाइफ का, आपके और मेरे लाइफ का अल्टीमेट गोल अगर क्या होगा तो वो हैप्पीनेस है दोस्तों। तो हैप्पीनेस कहाँ से आता है? हैप्पीनेस आता है दोस्तों अच्छे थॉट्स से। लेकिन अच्छे थॉट्स कहाँ से आते हैं? अच्छे थॉट्स आते हैं दोस्तों अच्छे इन्वायरमेंट से। जो आजू बाजू का हमारा इन्वायरमेंट है वहां से हमें क्या आता है? अच्छे थॉट्स आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, और वहां से हमारा लाइफ हैप्पी बनता है। लेकिन आज देखा जाए तो हमारे आजू बाजू में जो थॉट्स है वो दोस्तों इन्वायरमेंट बहुत खराब इन्वायरमेंट है। तो फिर वहां पर थॉट्स भी अच्छे नहीं आते और उसी के कारण दोस्तों हैप्पीनेस भी नहीं मिलता। तो हमने क्या ऐसा कॉम्बिनेशन किया है जिसके बदौलत दोस्तों हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हम कॉम्बिनेशन चलाते हैं। और हैप्पीनेस पर दोस्तों काम करते हैं हमारे ईएसआई सिस्टम, जिसके मेंटर है, इसके दोस्तों फाउंडर है डॉक्टर अशोक जी तोड़मा सर। जो एक बार जोरदार तालियां करेंगे हम सर के लिए, क्योंकि आज ये पूरा कॉम्बो पैक दोस्तों यहाँ पर मिलता है। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ पर। हम आज डिस्कशन करने वाले हेल्थ पर दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर 250 प्रोडक्ट है, 10 ब्रांड लेके मार्केट में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी एक ब्रांड हमारे साथ जुड़ चुका है, एक कैटेगरी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो इलेक्ट्रिक बाइक की। अभी तो हम 10 कैटेगरीज के साथ काम कर रहे हैं और हमारे 250 प्लस प्रोडक्ट हमारे साथ है। उसमें हमारे खुद के सब ब्रांड है, आयुर एज, इथिकल एज, रियल एज, फूड एज, ग्रीन एक्स एज, वेट एज, ऐसा अलग अलग ब्रांड पर हम खुद के ओन ब्रांड पर काम करते हैं। हम किसी का ब्रांड पर काम नहीं करते, हमारे खुद के ब्रांड है। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल है, 250 तो है, तो और भी 20-25 प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो चुके हैं जो आप कुछ दिनों में हमारे पास आ जाएंगे। तो सभी को और एक मैं बोलूंगा, आपके टीम के अगर कोई लोग मीटिंग पर कनेक्ट होने बाकी है तो आप यूट्यूब के लाइव लिंक उनको भेज सकते हैं और यूट्यूब पर वो कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऐसा देखिए कि आपके सामने मीटिंग चल रहा है और आप भी डायरी पेन लेके नोट कीजिए, नहीं तो फिर उधर यूट्यूब का लाइव वीडियो लगा दिया और उधर खाना खा रहे उधर सो रहे, तो ऐसा नहीं होगा। तो पूरा फोकस करके आज का मीटिंग मुझे लगता है आपने सुनना चाहिए। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर पर। तो हेल्थ केयर में सनेज ने कितना बड़ा काम किया है दोस्तों, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता है। हमारे यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं, हमारे पब्लिक के रिजल्ट्स बोल रहे हैं, हमारे टेस्टिमोनियल बोल रहे हैं कि हमने कितना बड़ा काम किया है हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर दोस्तों। जिसमें हमारे हेल्थ का मेन ब्रांड है आयुरेज, उसके साथ हमने और एक न्यूट्रेज भी अभी लॉन्च किया है, और उसी के साथ हम इथिकल एज, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हम हेल्थ केयर में काम करते हैं। आयुरेज, न्यूट्रेज और इथिकल एज, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो हेल्थ की जरूरत आज के मार्केट में क्यों है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो मैं आपका दोस्तों वेलकम करता हूं एक ऑप्टिमम हेल्थ में, एक बेहतरीन स्वास्थ्य में आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि आपने अगर इस मीटिंग को कनेक्ट किया है तो दोस्तों अगर आज आप सनिश के साथ है तो आपको, आप सभी लोग हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत सीरियस होंगे, मुझे पता है, बराबर। और रहना जरूरी भी है दोस्तों। तो हेल्थ, क्यों हेल्थ की जरूरत है आज के तारीख में? अगर देखा जाए तो हेल्थ, आज हमें पता है, हम वो बार बार बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, आपने सुना है? कितने लोग, हेल्थ इज वेल्थ पता है सबको? हेल्थ क्या है? हेल्थ ही हमारी संपत्ति है, बरोबर ना? तो दोस्तों ये बात होती है। दूसरा बोलते हैं हम सर सलामत तो पगड़े 50, ये भी बहुत लोगों ने सुना है।
सर सलामत तो पगड़ी 50। यस, अगर सर सलामत तो हम अलग अलग और पगड़ी हम पहन सकते। तो दोस्तों आज के तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है हेल्थ दोस्तों, हेल्थ 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 हेल्थ। आप सबके लिए दोस्तों, पैसा सब कुछ कुछ कर सकता है, लेकिन सेहत के लिए दोस्तों आप उसको कोई उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मुझे मैं कितना भी पैसा कमाने दो, अगर मैं किसी को बोलूंगा मेरे लिए एक्सरसाइज तुम करो, तो नहीं कर सकता दोस्तों। मैंने अगर दो लोगों को मैंने रखा और मैंने बोला तुम हेल्दी खाओ मैं हेल्दी बन जाऊंगा, तो भी नहीं होगा दोस्तों। मुझे खुद करना पड़ता है, मेरा हेल्थ की केयर मुझे खुद करना पड़ता है दोस्तों। तो आप सभी लोग इस हेल्थ इंडस्ट्री में, तो आपका स्वागत है दोस्तों। डेफिनेटली आप ऑप्टिमम हेल्थ में रहेंगे, मुझे पता है। तो चलो जाते हैं, हम शुरू करते हैं कि हमारे हेल्थ में हम जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आयुर्वेदा पर बात करेंगे। बोला जाता है प्रकृति, प्रकृति ये वर्ड आपने सुना है, संस्कृत वर्ड है जो मराठी में ज्यादा यूज होता है। तो प्रकृति यानी क्या दोस्तों, दो चीजों को प्रकृति बोलते हैं। जो हमारा पूरा अर्थ है, जो हमारा पूरा मंडल है, उसे भी दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। और जो हमारी बॉडी है उसे भी हम प्रकृति बोलते हैं दोस्तों, एक संस्कृत वर्ड में इसे प्रकृति बोला जाता है। तो दोनों को भी एक ही सेम वर्ड क्यों यूज किया गया, कभी आपने सोचा है? सेम उसे भी प्रकृति बोलते हैं, जो पूरा अपना ब्रह्मांड है उसे भी प्रकृति बोलते हैं, और जो हमारी बॉडी है उसे भी प्रकृति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा ब्रह्मांड बना है पांच चीजों से। उसमें एक है अग्नि, दूसरा है वायु, तीसरा है आकाश, चौथा है पृथ्वी, और पांचवा है जल दोस्तों। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एंड जल। जो आपको आपके हाथ पे भी उसका सिग्नेचर है। अगर आपने आपका हाथ देखा तो आपको पता होगा कि आपके हाथ के जो अंगूठा है, इसे बोला जाता है ये हमारा अग्नि का बताता है। ये अग्नि, हम जो किसी को बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, थम्स अप, ग्रेट, यानी क्या आग लगा दो, चीर दो, फाड़ दो, बराबर ना? अगला कदम। ये है हमारा अग्नि तत्व। ये हमारा वायु तत्व, हम किसी को भी बोलते हैं ए कर लो, ओ कर लो, ओ उठा लो, ओ उठा लो, ए कर लो, ओ कर लो, ऐसे यहाँ से हम बताते हैं, उधर जा इधर जा। ये हमारा वायु तत्व है। ये है दोस्तों आकाश तत्व, ये सबसे ऊंचा है। आकाश कोई हमारा गिन नहीं सकता कितना बड़ा आकाश है, तो ये सबसे ऊंचा होता है। चौथा है दोस्तों पृथ्वी तत्व, हम भगवान को भी टीका यहाँ से लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा पृथ्वी तत्व होता है दोस्तों, ये पृथ्वी तत्व। और ये दोस्तों हमारा जल तत्व, हम बोलते मैं जाके आया, मैं एक नंबर को जाके आया, बराबर ना? ये हमारा क्या है, जल तत्व है दोस्तों। तो ये हमारे हाथ पर हम साइनिंग बताते कि यार अपनी वही हिसाब से देखा जाए, तो हमारी जो बॉडी है वो भी दोस्तों पूरी बनी है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से। तो ये प्रकृति भी बनी है, ब्रह्मांड भी बना है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से, और हमारी बॉडी भी बनी है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से, बराबर। तो देखा जाए तो फिर जो प्रकृति है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें कब कहाँ कहाँ विकृति आ जाती है दोस्तों? प्रकृति में भी विकृति आ जाती है, ध्यान से देखिए। कौन सी विकृति आती है? भूकंप होता है, अर्थक्वेक, बारिश हो, सुनामी आ जाती है, ज्वालामुखी का उद्रेक होता है, बराबर ना? अलग अलग ऐसे होते हैं, सुनामी जैसा सुनामी आता है, बराबर ना? बारिश, और बारिश होती है तो सूखा पड़ता है। ये प्रकृति में विकृति है। प्रकृति तो ऐसे नहीं है, प्रकृति तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसी विकृति क्यों आती है? विकृत आने के कारण दोस्तों आपको पता है, हम इंसानों ने कुछ तो इम्बैलेंस किया है हमारे प्रकृति का। हमने अगर कुछ इम्बैलेंस कर दिया, हमने पेड़ पौधे काट दिए, हमने अगर अलग कुछ गलत किया, तो होता है कि वो प्रकृति कभी कभी बिगड़ जाती है और बोलती है चलो मैं भी विकृति वो आएगी और तुझे खा जाएगी। हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है, बाढ़ आता है सब कुछ बह जाता है, बाढ़ आता है सब कुछ बह जाता है, बराबर ना? प्रकृति में आती है विकृति। ये है हुआ ब्रह्मांड का प्रकृति। वैसे दोस्तों हमारे बॉडी की जो प्रकृति है, हमारे इंसान की जो प्रकृति है, उसमें भी कुछ विकृति होती है। उसमें पहली विकृति है वात, दूसरे पित्त, तीसरे कफ। वात पित्त कफ आपने सुना होगा, वात पित्त कफ बहुत लोगों ने सुना होगा। ये हमारी बॉडी की दोस्तों क्या है, विकृति है। अगर देखा हम इसे त्रिदोषा बोलते हैं, इसको दोष बोलते हैं। वात दोष हुआ है, पित्त दोष है, कफ दोष है, ये संस्कृत, ये आयुर्वेदा वर्ड है। अगर देखा जाए तो मेरे मेरे गर्दन से ऊपर अगर मैं देखूं, तो यहाँ की अगर मुझे कुछ बीमारी हो रही है, तो यहाँ से आगे ऊपर मुझे कुछ हो रहा है, तो बोला जाता है कि मुझे कफ प्रकृति, मेरी प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, कफ प्रकृति है। मेरे यहाँ से मेरे पेट तक अगर कुछ होता है तो बोलता है पित्त प्रकृति है। और मेरे पैरों के नीचे अगर कुछ मुझे दर्द हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे बोल जाता है वात प्रकृति है, बराबर। वात पित्त कफ, ये दोस्तों सिम्टम्स हमारे बॉडी में होते हैं। ये तीनों चीज जब बैलेंस में होती है तब हमारी बॉडी दोस्तों अच्छी रहती है। लेकिन होता है बहुत बार कि दो कौन से दोष दोस्तों, दो
दो तत्व एक साथ आते हैं और एक एक दोष दोस्तों में लग जाता है। जैसे अर्थ और एयर एक साथ आ गई है, पृथ्वी और वायु तत्व अगर एक साथ आ जाए तो वात होता है। फायर यानी अग्नि और वाटर अगर ज्यादा हो जाए तो पित्त कफ होता है। कफ यानी क्या, वाटर और अर्थ का कॉम्बिनेशन मिसमैच हो जाए, ये कोई भी मिसमैच हो जाए दोस्तों, तो होता है वात पित्त कफ। ये अलग अलग सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो हो जा देख सकता है कि यहाँ पर हमें गड़बड़ होती है। तो फिर जो प्रकृति है उसके लिए भी, जो ब्रह्मांड है उसके लिए तो कुछ भी करना, कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे हमारे प्रकृति के लिए भी हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, हमारा जो त्रिदोष है दोस्तों, ये दोष को मेंटेन रखना पड़ेगा। और ये कौन करता है, ये करता है हमारा, कौन करता है हमारा दोस्तों, आयुर्वेदा। तो देखेंगे हम कि इंसान की बॉडी कैसे बनती है दोस्तों। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा समझ के लेंगे दोस्तों। मेल फीमेल एक साथ आते हैं, एक्स वाई एक साथ आते हैं, बॉडी का फाउंडेशन बनता है। और वहां से दोस्तों सेल जनरेट होते हैं। हमारी बॉडी बनती है सेल से, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता बनता है हमारा बॉडी। ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो हमारा बॉडी का रूट अगर कहाँ से शुरू होता है, तो सेल से शुरू होता है दोस्तों। कहाँ से, सेल से। उसे हम कोशिकाएं बोलते हैं हिंदी में, मराठी में उसे पिशी बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसे हम सेल्स बोलते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोग सीरियसली यस सुन सर। रहे हैं मुझे? यस यस सर। सर। यस यस। यस सर। तो रूट क्या है हमारे बॉडी का? हमारे बॉडी का रूट है दोस्तों सेल्स। क्या है? सेल्स। सेल्स हमारे बॉडी में फिर कितने होते हैं? तो दोस्तों एक इंसान के बॉडी में 363 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है दोस्तों। 63 ट्रिलियन कोशिकाएं हमारे बॉडी में होती है। और देखा जाए तो 300 बिलियन सेल्स एवरी डे जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में। देखिए कितने, 300 बिलियन सेल्स। और पर मिनट दोस्तों 200 मिलियन सेल्स हमारी बॉडी जनरेट करती है। तो इंसान के बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। इतनी बॉडी हमें हमारे दोस्तों सबसे ज्यादा बन चुकी है, वो सेल्स के बदौलत बनी है। बराबर। तो इस सेल्स को फिर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ बीमार गिर गया तो क्या करता है, डायरेक्टली बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी पर ट्रीटमेंट करता है। अगर मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, सिर दर्द की गोली लेता हूँ। मेरा अगर कुछ दूसरा पेन हो रहा है तो मैं वहां का पेन का क्या करता हूँ, पेन किलर लेता हूँ। मैं डायरेक्टली ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मेरे बॉडी पर। कुछ लोग ऑर्गन पर करते हैं, बॉर्डर पर, बॉडी पर और ऑर्गन पर ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन रूट क्या है, रूट तो सेल्स है। फिर ये बॉडी और ऑर्गन डिस्टर्ब क्यों हुए? ये होने का कारण दोस्तों हमारे सेल्स डिस्टर्ब हुए इसलिए। तो सेल्स पर अगर हम काम करेंगे, अगर कोई पेड़ है, हम बोलते हैं हमेशा फ्रूट अच्छे चाहिए तो रूट अच्छे होने चाहिए। कितने लोगों ने सुना है? फ्रूट अच्छे चाहिए तो रूट अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे फ्रूट अच्छे चाहिए तो हमें दोस्तों हमारे पेड़ के रूट अच्छे होंगे तो ही फ्रूट अच्छे आते। तो फिर हमारा इंसान का रूट क्या है? हमारा इंसान का रूट है दोस्तों सेल्स, सेल्स, सेल्स। सेल्स हमारा रूट है। तो फिर क्यों ना सेल्स पर काम करें। तो जब सेल्स पर काम किया जाता है तो उसे बोला जाता है सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। जो कोशिकाएं को कोशिकीय पोषण थेरेपी उसे हम बोलते हैं, जो हमारे सेल्स पर काम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों हमने टारगेट किया है कि हम लोगों के बॉडी पर काम नहीं करेंगे, हम लोगों के सेल्स पर काम करेंगे। तो हम सेल्स पर काम करने के लिए तैयार हुए। आपको ये समझ आना चाहिए, आपको भी लोगों को समझाना है कि यार क्या है हमारे प्रोडक्ट का रूट, क्या है, किस रूट पर हमारे प्रोडक्ट बने। हमारे प्रोडक्ट जनरल नहीं है, हमारे प्रोडक्ट सीएनटी थेरेपी पर बने, जिसे हम सीएनटी थेरेपी बोलते हैं। सीएनटी बोलते हैं सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी। बराबर। तो जाते हैं, अगर इंसान को आगे बढ़ना है, हेल्दी लाइफ जीना है, तो लाइफ में 5 चीजें दोस्तों आइडल होना बहुत जरूरी है। वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। उसमें पहला है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, जो कि आज हम नहीं कर रहे। बहुत कम पानी पी रहे लोग, बहुत कम पानी हो रहा है। बराबर। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि आज ना के बराबर है। बहुत सारे लोग हैं जो अगर हमें हमारे फिट मंत्रा वाले अगर छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता इस मीटिंग में बाकी कौन है जो रेगुलर एक्सरसाइज करता होगा। एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे। दूसरा है मिनिमाइज टॉक्सिन। हमारे बॉडी में टॉक्सिन कम आना चाहिए, लेकिन जो कुछ आज हम खा रहे हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन ही ले रहे हैं दोस्तों। विषारी पदार्थ हम ले रहे हैं दोस्तों। उसके बाद है रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है। लेकिन आजकल इतना भागदौड़ है, इतना कुछ परेशान है कि सभी लोग स्ट्रेस से भरे हुए हैं।
स्ट्रेस से हर बार बोल रहे कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत स्ट्रेस है। देखिए ना, कुछ लोग इस मीटिंग में भी 2 घंटा बैठ नहीं पाएंगे, वो ऐसा इधर उधर देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाइपर स्ट्रेस, वो एक साथ कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या है, स्ट्रेस में हालत ऐसी बन चुकी है कि 2-4 मिनट बाद इधर उधर देखना पड़ता है। यस, डिस्टर्बेंस माइंड है, स्टेबल माइंड नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो ईट हेल्दी। हेल्दी खाना, हेल्दी खाना हम खा रहे हैं क्या दोस्तों? आपको भी पता है, जो खा रहे, जो लोग बोल रहे हैं मैं हेल्दी खा रहा हूं, उसे भी पता है मैं जो ला रहा हूं वो हेल्दी के नहीं, पता नहीं है। जब हम बाजार में जाते हैं तो हम कौन से प्रोडक्ट लेते हैं, कौन से हम बोलते हैं अरे बहुत अच्छा सेब लाया है मैंने, बहुत अच्छा अनार लाया है मैंने, लेकिन सही में वो हेल्दी है क्या नहीं मुझे भी पता नहीं है। बराबर ना? तो ये 5 चीजें हमारे बॉडी में अगर अच्छे हो तो डेफिनेटली हेल्थ भी अच्छे हो सकती है। लेकिन कुछ चीजें दोस्तों हमारे हाथ में, कुछ जगह पर हमारे हाथ में नहीं है। इस वजह से हेल्थ के इश्यू बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो और एक चीज है हमारे हेल्थ खराब होने की, हमारे गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। गुड हैबिट के कारण तो मुझे नहीं लगता कुछ होता होगा, लेकिन बैड हैबिट्स के कारण भी दोस्तों हमारी हेल्थ खराब होती जा रही है। बराबर ना? तो अगर देखा जाए तो हमारे जीवन की शैली क्या है दोस्तों? हमारे शरीर की जरूरत है दोस्तों, एक जीवन की शैली है जिसमें अगर देखा जाए तो हमारी शरीर की, हमारी बॉडी की नीड है क्या है? अच्छी स्वच्छ हवा, अच्छी हवा चाहिए, शुद्ध हवा बोलेंगे, शुद्ध पानी और संतुलित खाना। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और संतुलित खाना हमारी बॉडी की नीड है दोस्तों। फिर उसमें से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर, ये हर रोज हमारी बॉडी में चाहिए। लेकिन उससे के अपोजिट हमें क्या मिल रहा है? प्रदूषित हवा, दूषित पानी और फास्ट फूड, जंक फूड हम खा रहे हैं। तो फिर दूषित हवा मिल रही, दूषित पानी मिल रहा है, मिलावट वाला खाना मिल रहा है, और सिगरेट, गुटखा, शराब जैसे गंदी आदतें लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। तो फिर देखिए, चाहिए नीड, नीड तो ये है, लेकिन हो रहा है ये रेड वाला। मिलता क्या है? शरीर शरीर की जरूरत क्या है, बॉडी की जरूरत क्या है, लेकिन मिल रहा है क्या? तो इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? बीमारी बढ़ रही है दोस्तों, तान तनाव बढ़ रहा है, खेती में रासायनिक का प्रयोग हो रहा है, उसके कारण दोस्तों आज बहुत तकलीफें हो रही है। खाद्य उत्पादन में मिलावट हो रही है, वातावरण में प्रदूषण हो रहा है, बहुत सारा प्रदूषण है, बहुत सारा प्रदूषण है। भोजन में अनियमितता है, जो खाना का खाने का समय वो भी समय बराबर नहीं है। खाना पकाने का टैक्ट भी तरीका भी गलत है। बराबर ना? तो और भोजन को प्राकृतिक रूप में हम ले नहीं रहे, हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या कर रहे हैं? हम पैकेज्ड फूड पे जा रहे हैं, हम कन्वर्टेड फूड पे जा रहे हैं दोस्तों। और हो रहा है क्या? तो उसके कारण परिणाम ऐसा हो रहा है, रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं कि लोगों में ऊर्जा की कमी नहीं है, कमी है। रोगों में रोग प्रतिकार क्षमता कम हो चुकी है, रोगों को इंद्रिय की जो कार्य क्षमता है वो कम हो चुकी है, शरीर का पूरा संतुलन मिला है, उम्र का प्रभाव है, और अन्य शारीरिक बीमारियां लोगों को हो रही है दोस्तों। कितने लोगों को लग रहा है कि सर सही बात है ये सही है। बराबर बोल रहा हूँ मैं? कितने लोग को? यस सर, यस यस सर। यस सर। तो इस एक रिपोर्ट है दोस्तों, सेंसस ने एक रिपोर्ट बनाया है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, सेंसस ने एक रिपोर्ट बनाया है। उस रिपोर्ट में बोला जाता है कि इंडिया का पॉपुलेशन 140 इंडिया का पॉपुलेशन है। उसमें अगर देखा जाए तो 40 करोड़ लोग जो है अभी हेल्दी है दोस्तों, और 100 करोड़ से ज्यादा लोग आज अनहेल्दी है। यानी देखा जाए तो आज इस स्क्रीन पे के कुछ लोग बोलते होंगे मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत फिट हूं। नहीं मेरे भाई, तू गलत है मेरे भाई। नहीं, 100 से ज्यादा करोड़ लोग अनहेल्दी है। हो सकता है मेरा भी नंबर उसमें हो सकता है। जो बोल रहा है ना मैं फिट हूं, नहीं है। और होगा ना, तो एक काम करो, हमारा एक बीएमआई मशीन है, उस पर जाके खड़े हो जाओ, चेक करो, वो बताएगा दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं तो हमारे ऑफिस में जाओ और चेक करो, रिपोर्ट निकालो, उसमें समझ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं है दोस्तों, 100 करोड़ से ज्यादा, कितना यानी 70% से ज्यादा लोग इंडिया में आज क्या है? अनहेल्दी है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हेल्दी हूं या अनहेल्दी। जिसको अगर बीमारी, वही बोलता है मुझे कुछ बीमारी नहीं, इसका कारण मैं तो हेल्दी हूं। नहीं है, अंदर से बहुत सारी बीमारी आ रही है दोस्तों। बराबर ना? और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। तो अनहेल्दी बीमार ऐसा क्यों हो रहा है, इतने लोग अनहेल्दी क्यों हो रहे हैं? उसका कारण दोस्तों अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जो हमारा लाइफस्टाइल है, आज देखा जाए तो आज के तारीख में दोस्तों सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर शुरू हो चुके हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वेट बढ़ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। बराबर ना? और डायबिटीज क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल के कारण दोस्तों सबसे ज्यादा बीमारी आज हो रही है। बराबर? तो क्यों? देखा जाए तो देखिए,
खाना भी कैसा होना चाहिए। हमेशा हम बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट होना चाहिए किंग के हिसाब से, एक राजा के हिसाब से हमने खाना खाना चाहिए। लाइफ स्टाइल कैसा है, एक लाइफ स्टाइल क्या है, खाना गलत है, खाना गलत है, गलत खाना खा रहा है, गलत टाइप से खाना खा रहा है, गलत टाइम पे खाना खा रहा है, ऐसा बोलते हैं। टाइम इज मेडिसिन बोला जाता है, टाइम इज मेडिसिन। लेकिन टाइम पर गलत खाना खाना, और टाइम इज मेडिसिन, फूड इज मेडिसिन एंड एक्सरसाइज इज मेडिसिन, ऐसा बोला जाता है। लेकिन तीनों भी चीज नहीं हो रही। ब्रेकफास्ट के समय बहुत सारा खाना खाना चाहिए, लंच के समय प्रिंस जैसा खाना खाना चाहिए, और डिनर गरीब जैसा खाना खाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, सुबह लोग जल्दबाजी में थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, बाहर निकलते ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच के समय ऑफिस टाइम होता है, काम होता है, तो लंच ठीक ठाक से नहीं होता, और रात को जब आते तो बोलते हैं आज बहुत थक गए, चलो भूख लगी है, अब दबा के खाने का। बराबर ना, दबा के खाते और उसके बाद सो जाते। तो आयुर्वेदा बोलता है कि डिनर तो आप करना है तो 6 के अंदर कीजिए, लेकिन होता नहीं है। एक गलत लाइफस्टाइल है दोस्तों खाने की। उसके बाद देखेंगे तो भागदौड़ वाली जिंदगी, जंक फूड, जो आज हम खाना खा रहे हैं, देखिए ना, आज एक एक हर पिज्जा सेंटर, बर्गर सेंटर, वड़ा पाव, क्या क्या चल रहा है। बराबर, फास्ट फूड, मैदे वाले आइटम सभी खा रहे, सभी का लोग मैदे वाला आइटम खा रहे। ब्रेड लीजिए मैदा वाला, पाव लीजिए मैदा वाला, बराबर, टोस्ट खा लीजिए मैदा वाले, बराबर, पिज्जा लीजिए, बर्गर लीजिए, हर एक जगह आपको क्या जा रहा है, आज जंक फूड ले रहे हैं लोग। गलत बात है। तो जंक फूड से क्या होता है, गलत बात हो रही है। उसके साथ लोग क्या कर रहे हैं, कोई तो कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंड बहुत, गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। अरे मेरे भाई, कोल्ड ड्रिंक्स में है क्या, चेक करो, चेक करो। कोल्ड ड्रिंक्स एक छोटा सा लिटमस पेपर लो, पीएच इंडिकेटर, और कोल्ड ड्रिंक्स में लो और उसमें डालो, देखो उसका उसका पीएच कितना आता है। उसका पीएच आता है दोस्तों 1 से 2, पूरा एसिडिक है। जब हम पेट में डालते हैं कोल्ड ड्रिंक्स ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स से डालते हैं हम एसिड, डालते हैं एसिड। तो उससे अच्छा जाओ अपने वॉशरूम में, लगाओ डायरेक्टली HCl को मुंह में, हार्पिक को। क्यों वो ले रहे फिर, गलत बात है दोस्तों। बराबर ना। उसके साथ सबसे डेंजर, जो मेरी बहुत अच्छी आदत थी दोस्तों, मेरी सबसे लाडली प्रिय थी एक समय पहले, दूध वाली चाय। दूध वाली चाय, मैं तो फैन था दूध वाली चाय का, लेकिन जब हेल्थ समझ में आया तो मैंने चाय छोड़ दी। दूध वाली चाय बहुत डेंजर है। लोग उठते ही, सुबह उठते ही उनको पूछा क्या करना है, वो बोलते हैं कि दूध वाली चाय लाओ। कुछ लोग तो बेड पर, उन्हें बेड टी चाहिए, बेड टी। अरे आपका पेट सुबह उठते समय पूरा खाली है, रात को आप खाना खाते हैं, आपका खाना 2 3 4 घंटे में उसका डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद आपका पूरा पेट खाली है, और उस खाली पेट में आपके पेट क्या करता है, कुछ गैसेस क्रिएट करता है, कुछ एसिड क्रिएट करता है। तो आप जब सुबह उसमें एसिड में अगर आप दूध डाल दोगे तो होगा क्या, गलत होगा, दूध फट जाएगा। आप एक चाय लो, उसमें नींबू डालो दोस्तों, नींबू निचोड़ निचोड़ दो, और चेक करो कुछ मिनट मिनट बाद क्या होता है, पूरा चाय फट जाएगा, दूध फट जाएगा। तो अगर आपके पेट में फट गया तो वापिस उसको डाइजेशन करने में बॉडी को तकलीफ होती है, और फिर हम बोलते हैं मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे पित्त हो रहा है। यस। तो ये डेंजर लाइफस्टाइल भी दोस्तों लोगों को क्या तकलीफ दे रही है। उसके साथ तेल मसाले डेंजर है, बहुत डेंजर है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल क्लिक हो रहा है। जंक फूड, बैड ईटिंग हैबिट्स, देखिए लाइफ स्टाइल क्या है, एक्सरसाइज नहीं करना, स्मोकिंग करना। यस, सिगरेट को धुएं में उड़ा के, क्या कौन सा गाना है क्या पता नहीं मुझे, सिगरेट के छल्ले को धुएं में उड़ा के, अरे मेरे भाई वो धुआं किधर है, इधर से सबको, सब जगह से धुआं निकल जाएगा धीरे धीरे। बराबर ना। अल्कोहल, यस, ड्रिंक, सिटिंग वर्क जो है वो भी डेंजर है दोस्तों। और लेजीनेस, क्या, स्लीपिंग, हर बार सोते रहता है, हर बार कभी कभी देखो वो सिर्फ बेड पर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये लाइफस्टाइल के कारण लोगों को बीमारियां हो रही है। बराबर। ये स्मोकिंग शरीर की क्या करता है, हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता का सत्यानाश कर देती है दोस्तों, पूरा एंड कर देती है। देखिए ना, मूवी में जाइए आजकल, वहां पर दिखाया जाता है इतने डेंजर डेंजर वीडियो, फिर भी लोग आज क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं और उधर ही खाते हैं, उधर ही थूकते हैं दोस्तों। देखिए, हर एक सिगरेट के पैकेट में लिखा है कि अल्कोहल, टोबैको क्या है, बॉडी के लिए और अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, फिर भी लोग ले रहे हैं। तो इसका हमारे बॉडी का रोग प्रतिरोधक शक्ति दोस्तों खराब हो रही है। उसके बाद स्ट्रेस, मोबाइल रेडिएशन, स्ट्रेस, बहुत सारा स्ट्रेस है। मोबाइल की रेडिएशन, रात को सोते समय भी मोबाइल नजदीक चाहिए हमें, बराबर ना, उसका रेडिएशन भी हमें डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए ना, हमारे पंछी क्यों हमारे यहाँ सिटी में नहीं आ रहे, गांव के पास पंछी है, लेकिन सिटी में क्यों नहीं आती, क्योंकि मोबाइल के रेडिएशन के टावर से डिस्टर्ब करते हो, वो उसके कारण आते नहीं है। बराबर ना।
दशक यस। के समय हम बोलते काव को, काव 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 चिल्लाती, वो भी आता नहीं, वो बोलता है अरे भाई वो रेडिएशन को पहले हटा, फिर मैं आऊंगा। यस। सही है सर। साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, आवाज डिसेबल, देखिए ना, इतना सारा आवाज है, शोर है, उसका भी दोस्तों हमें तकलीफ होता है। और हैबिट एडिक्शन, क्या गलत एडिक्शन दोस्तों, कोक लेना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, आप शराब लेना, हेवी और गलत गलत खाना खाना, फास्ट फूड खाना, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके साथ फिर ये सब करने के बाद हमारा एंट्री होता है कि ऐसे सुखद जगह पे, ऐसे सपनों भरी दुनिया में, जिसका नाम है सबसे बेहतरीन जगह, जिसका नाम है दोस्तों, हर एक इंसान बोलता है मेरा सपना है एक दिन मुझे वहां जाना है, एक दिन मुझे वहां जाना है, और उसका नाम है दोस्तों हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, यस। सपनों भरी दुनिया, यादों भरी दुनिया, सर उसे हम स्वर्ग बोलेंगे, वहां पर हम जाते। और जाने के बाद यहाँ पर ये जो बंदा जैसा अंदर जाता है ना, वैसा खो जाते। जाने के बाद जाते अंदर, जाते 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 रहते हैं, और लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि बाहर कैसे निकलना। लेकिन फिर बाहर कब निकलते हैं पता है क्या? जब राम नाम सत्य होने के बाद, राइट सर। तब बोलते चलो अब समय आया है यहां से निकलने का। बराबर ना? यस बराबर यस सर। बराबर ना? यस यहाँ सर। पर वंस इन है दोस्तों, नेवर आउट, यहाँ पर सिर्फ इन है। हॉस्पिटल कल मेडिकल बोलता है सिर्फ आओ, एक बार हमारे पास आ जाओ, आ जाओ। आने के बाद बाहर नहीं जाने का, नहीं जाने का, क्यों नहीं जाने का? तूने गलत बातें किया, गलत खाना खाया, एक्सरसाइज नहीं किया, ड्रिंक किया, स्मोक किया, गलत हैबिट किया, तो अभी आया है ना, तो हमारा मेहमान बन के रुक। यस दोस्तों, ये बोलते हैं, बराबर ना? तो ये होता है दोस्तों, यहां पर इसका आउटपुट इतना बढ़िया रिजल्ट हमें मिलता है। बराबर। उसके साथ एसिड अटैक, बहुत सारा एसिड का अटैक दोस्तों हमारे ऊपर हो रहा है। बहुत सारा, कहां से आ रहा है एसिड? आप तो बोलते सर मैं तो नहीं एसिड अटैक करता, मैं तो नहीं एसिड से नहाता, एसिड कहां से आ रहा है? एसिड नहीं, मेरे घर में तो एसिड सिर्फ क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, मैं कहा एसिड को हाथ लगाता हूं। नहीं दोस्तों, आप एसिड को हाथ में लगा रहे, एसिड अपने अंदर आ रहा है। कहां से आ रहा है? अपने फ्रूट से, सब्जियों से। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये देखिए फ्रूट कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना, कैसा लग रहा है यार, खाना चाहिए। लेकिन यहां पर जाके देखिए ऊपर क्या कर रहे, क्या कर रहे हैं दोस्तों? जबरदस्त पेस्टिसाइड केमिकल्स का दोस्तों स्प्रे कर रहे हैं। एक दिन मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट में गया था, और मेरे कुछ लीडर्स मुझे एक ग्रेप्स के, एक अंगूर के दोस्तों खेती में लेके गए। तो बगीचे में लेने के, खेती में जाने के बाद उन्होंने मुझे बताया एक इंसान क्या करा, टोकरी, टोकरी है ना टोकरी, उसमें उसने कुछ लिक्विड डाला था, और लिक्विड लेके वो क्या कर रहा था, हर एक अंगूर को लगा रहा था। मैंने उनसे पूछा सर ये क्या कर रहे हैं? वो बोले सर ये कुछ नहीं है सर, उसको केमिकल में बुड़ा रहे, पेस्टिसाइड में बुड़ा रहे, क्योंकि वहां उस पर कुछ होना नहीं चाहिए। वो दोस्तों मैंने देखने के बाद मैंने उस दिन ठान लिया कि जिंदगी में अभी वापस अंगूर नहीं खाऊंगा। लेकिन ऐसा बोलूं तो फिर मैंने तो एक देखा है, लेकिन बाहर बाहर तो क्या हो रहा है आपको पता है, आप लोग देखते हैं, बराबर ना? तो दोस्तों ये इसके इस एसिड का अटैक हो रहा है। कहां से और एसिड आ रहा है? एयर से, हवा से दोस्तों, एयर पोल्यूशन से हमारे अंदर एसिड आ रहा है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन से, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर से, और मार्केट से भी दोस्तों। यहां से पूरी तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों? पूरा एसिड आ रहा है। देखिए मार्केट में भी जो जो प्रोडक्ट, कोई पहले क्या होता था, जहां पर प्रोडक्ट बनाए ना वहां पर लोग तुरंत बेच देते थे। लेकिन आज प्रोडक्ट बनता है जम्मू में और श्रीनगर में, और जाता है कन्याकुमारी में। बराबर ना? अभी जम्मू जम्मू में एक, श्रीनगर में एक, अपने एक क्या बनाया, सेब निकाला है पेड़ से, और उसको निकाला और उसको उसने आपने ट्रांसपोर्ट की से बदौलत भेज दिया कहां पर? कन्याकुमारी में या बॉम्बे में भेज दिया। तो वो ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, हिलता हिलता हिलता। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बॉम्बे से दिल्ली बस से आप क्या कीजिए, ट्रैवल कीजिए, तो दोस्तों होगा क्या? आप बैठेंगे, सिर्फ बैठ के जाइए, कुछ मत कीजिए। लेकिन 7-8 घंटा ट्रैवलिंग करने के बाद आपकी बॉडी कैसी होगी? क्योंकि ट्रैवलिंग में आप ऐसा होते, ऐसा बिल्कुल। होते, ऐसा होते, ऐसा ऐसा ऐसा, बराबर ना? उतरने के बाद क्या होता है? आपका पूरा बॉल बन जाता है, बराबर ना? यस सर। यस सर। तो उस फ्रूट का क्या होता होगा, जो हिलते हिलते पूरे दुनिया में आ रहा है? कुछ तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो क्या हो रहा है उसमें भी? क्या हो रहा है, फ्रूट का जो एनर्जी उसका भी डाउन हो रहा है ना दोस्तों। यस तो सर। उसको टिकाने के लिए वापस हम बोलते हैं फ्रिज में रखिए,
उसको पाउडर लगाइए। ये कर करके दोस्तों क्या हो रहा है, पूरा एसिड हमारे अंदर आ घुस रहा है। ये आपने सुना है, ये आपने देखा है, बहुत सारे ऐसे आपने पेपर कटआउट देखे जहां पर हम देखते हैं कि आज की हालत क्या है, मार्केट की हालत क्या है। हनी अच्छा नहीं है, फ्रूट अच्छा नहीं है, फ्रूट अच्छा नहीं है, हर एक जगह देख रहे हैं। इसका बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को अस्थमा की बीमारी हो रही है, लोगों के को वेट बढ़ रहा है, लोग बीमार गिर रहे हैं, लंग्स की बीमारी हो रही है, लोगों को लीवर खराब हो रहे हैं। ये पूरा पूरा हो रहा है दोस्तों इसके बदौलत। ये देखिए लोगों का अटैक कैसा आता है, फैट का ऐसा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्रांस फैट क्या अपने बॉडी में आ रहा है, उससे भी तकलीफें हो रही है। तो दोस्तों हम देखते, ये हमारे साथ होते रहता है, हम बराबर ना। देखिए ना क्या कर रही है, ये तो देखिए आप और रासायनिक प्रयोगों की निशानी है। लौकी, कद्दू व अन्य सब्जियों का बड़ा क्या कर रहा आकार रासायनों की कला मात्र है। कद्दू और लौकी सहित अन्य सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए कुछ सब्जी विक्रेता ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। इससे मानव शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह केला और आम जैसे फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग होता है। यह कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा करता है। है। अनार, तरबूज में भी लाल रंग लाने के लिए देखा आपने क्या हो रहा है, इससे हमारी बॉडी क्या बन रही है, एसिडिक बन रही है। ये फोटो सब ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जब प्रोडक्ट पे जाऊंगा ना, तब आपको ये प्रोडक्ट फोटो लगने वाला है। सभी लोग देख रहे सुन रहे हैं मुझे अच्छी तरह से? यस सर। हेलो, कितने यस लोग कनेक्टेड है, मुझे हाथ ऊपर कीजिए। यस सर। यस यस सर। सर। यस ध्यान से सुन रही है, फ्रेश यस सर। है सभी? सर। यस सर। यस सर। तो हमारी बॉडी पूरी एसिडिक बन रही है दोस्तों। देखिए आपने देखा होगा पीएच स्केल, देखा होगा पीएच इंडिकेटर, जो हम अभी अभी देखा जाए तो हम एक डेमोस्ट्रेशन में यूज करते हैं जिसका नाम है सनस्टिक। उसे हम लिटमस पेपर बोलते थे हमारे स्कूल में, तो उसे पीएच इंडिकेटर बोलते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी भी दोस्तों ऐसे बन रही है, हमारा पीएच बॉडी का कम कम हो रहा है, एसिडिक बॉडी बन रही है। और अगर बॉडी अल्कलाइन हो तो बॉडी अच्छी होती है, हेल्दी बॉडी होती है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। हेल्दी बॉडी कब होती है, जो अल्कलाइन बॉडी है। लेकिन एसिडिक बॉडी, पुअर बॉडी, पुअर हेल्थ होता है दोस्तों। इसका होने का कारण क्या है, जो मैंने आपको बताया अभी की पूरी लाइफस्टाइल वाला कारण है, जिससे बॉडी एसिडिक बन चुकी है, पूरे एसिडिक है, पूरे एसिडिक। अरे एसिडिक डाल रहे तो बॉडी क्यों नहीं एसिडिक बनेगी? तो हमें बॉडी को बनाना पड़ेगा अल्कलाइन बॉडी। कैसा बनाना पड़ेगा? अल्कलाइन अल्कलाइन। बॉडी, जिसका 8 से लेके ऊपर होना चाहिए, 8 से 9, 10, 11 होना चाहिए। तब आपकी बॉडी अच्छी है। आपका बॉडी का भी पीएच देखा जाए ना, तो हमारा बॉडी का पीएच लो हो चुका है दोस्तों, क्योंकि क्यों, बॉडी में पूरा एसिड ही एसिड, एसिड से एसिड भरा हुआ है, बराबर। तो दोस्तों 2030 तक हमारा पूरा बॉडी पर बोला जाता है कि 2030 तक हमारे बॉडी पर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करने वाली। आज हम एंटीबायोटिक का डोज ले रहे हैं, लेकिन 2030 के बाद अपनी बॉडी पर एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पहले ही बॉडी इतनी एसिडिक बन जाएगी कि उसमें आप कितना भी टैबलेट लो, कितना भी एंटीबायोटिक लो, आपको बॉडी पर दोस्तों रिजल्ट नहीं आने वाला। ये 2030 में हो सकता है, डेंजर जोन दोस्तों एक्टिवेट हो चुका है, याद रखिए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो फिर करना क्या है? तो दोस्तों करना है क्या, यहाँ पर लिखा है अन्न हिच पूर्ण ब्रह्म, मराठी में बोला जाता है, बराबर ना। जो हमारा खाना है वो हमारा पूर्ण ब्रह्म है दोस्तों। हमारा फूड, हमारा ऐसा हमारा फूड का डिश होना चाहिए खाने का। देखिए कैसा डिश है, जो खाना क्या है हमारा, ये पूरा हेल्दी खाना हमारा डिश में होना चाहिए। तो हमारी डिश दोस्तों, हम 6 टेस्ट क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों फूड खराब खा रहे हैं हम दोस्तों? हमारे जीभ जो बोलते हैं ना, वो तो हमारे टंग, उसमें उसको 6 टेस्ट समझ में आती है दोस्तों, 6 टेस्ट। यस। कितनी, जिसका वेट कितना है, सिर्फ 100 ग्राम। कितना है? सिर्फ 100 ग्राम। लेकिन ये 100 ग्राम वाली चीज है ना, हमारे 70-80 किलो को बॉडी को नाच नचाती है, डांस करवाती है। वो बोलते हैं मीठा चाहिए, मीठा चाहिए, मीठा चाहिए। आप बोलते हैं कहा है गुलाब जामुन, वो बोलती है मीठा नहीं, अभी क्या चाहिए, कड़वा, कड़वा चाहिए, कड़वा, कड़वे के पास गया। वो बोलते हैं सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, नमक, आप नमक के पास गए। वो बोलते हैं नहीं तुरट, तुरट चाहिए, तो उसके पास जाते हैं। आप बोले नहीं मुझे है ना अम्बट चाहिए, मुझे है ना थोड़ा सा अम्बट चाहिए, अम्बट चाहिए, आप अम्बट के पास। ओ जीव, हमारी टंग है दोस्तों, हमारी जीवा है दोस्तों, जो खेल नाच नचाती है। ये सबसे बड़ी अवदासा है, मैं तो बोलूंगा। यस, यही नाच नचा रहे सभी को, ऐसा कुछ नचवाती है, ऐसा कुछ नचवा। कुछ जेंट्स बोलते हैं मेरी बीवी मुझे बहुत नचवाती है। नहीं मेरे भाई, तेरी बीवी से ज्यादा ये डेंजर है, तेरी बीवी से ज्यादा ये डेंजर है, ये तुझे ज्यादा नचवाती है।
तू जैसा बोलेगा वैसा। तुझे पता है नहीं खाना है वड़ा पाव, नहीं खाना है बर्गर पिज्जा, लेकिन वो जब सामने से तुझे आता है ना, तब वो ऐसा कुछ बोलते कि जाना एक बार। एक बार से क्या होता है? बस एक बार, बस एक बार, और हम चले जाते हैं दोस्तों। सही बात है। तो छह दोस्तों, लेकिन ये छह टेस्ट हमारी बॉडी में आने चाहिए क्या? ये छह के छह टेस्ट दोस्तों एक लेवल पे, सेम लेवल पे दोस्तों हमारे साथ अगर आए, तो उसको हमारा न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन एक अगर कुछ ज्यादा आ जाए तो वो बीमारी का कारण बन जाता है दोस्तों। समझ में आ रहा है सभी को? यस तो सर। ये आज का डिश कैसा चाहिए? हमारा डिश ऐसा चाहिए, थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी, बराबर ना? लेकिन आज का हमारा टेबल ऐसा भरा हुआ होता है। कितना बढ़िया टेबल है ना? वाह! या कितने लोगों को मुंह में पानी छूट गया। वाह! वड्डा पाव, वाह! पाव भाजी, वाह! या नूडल्स, वाह! क्या छोले भटूरे, वाह! हाँ खतरनाक। वाह, ग्रेट पिज्जा। या अरे कुछ लोग तो बोलेंगे सर 1 मिनट रुकिए, जोमेटो पे ऑर्डर करता हूँ तुरंत, खाने के अभी बहुत मुझे खाना खाना चाहिए, बराबर ना? यस सर। 10 मिनट में डिलीवरी। दोस्तों ये हम्म। टेबल हमारा पूरा भर चुका है। लेकिन हाँ क्या बोले रे? 10 मिनट में डिलीवरी आ रही है अभी। हाँ, कर दिया होगा कुछ लोगों ने डिलीवरी, बराबर ना? खाना खाते, चलो आज मीटिंग है, एक पिज्जा खाते, चलो आज मीटिंग है, चलो वड़ा पाव खाते। दोस्तों ये टेबल हमारा है, इस टेबल में पर एक देखिए, एक बात दोस्तों है, सब कुछ यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, एक बात नहीं है दोस्तों। वो है क्या? देखिए, और उसका नाम है दोस्तों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ है यहाँ पर इस टेबल पर? किसमें है न्यूट्रिशन? सिर्फ पेट भर रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे मेरे भाई, नहीं मिल रहे। तो ये है दोस्तों आज का टेबल हमारा, ये आज का हमारा खाना। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर, मैं तो थोड़ा अच्छा खा रहा हूं, उससे भी जब इतना भी डेंजर मेरा नहीं है, मैं तो खाना खा रहा हूं उससे भी अच्छा। लेकिन ये जो खा रहे हैं उसमें भी एक गलत बात हो रही। देखिए, भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही है। कौन बोल रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट का ये दावा है दोस्तों। न्यूट्रिशन के डेटा बनाया उन्होंने। उन्होंने बोल रहे हैं कि मसूर की दाल में पहले 10% प्रोटीन कम हुआ है 30 साल पहले। पहले 30 साल पहले मसूर की दाल में जितना प्रोटीन आ रहा था उससे 10% कम आ रहा है। आलू में आयरन कम आ रहा है। बाजरा में 8.5% कार्ब्स कम आ रहे हैं, अभी पहले ज्यादा आते थे। गेहूं में 9% कार्ब्स कम आ रहे हैं। मूंग मूंग दाल में 6.12% आयरन घट चुका है। टमाटर में 66% से लेकर 73% विटामिन ई, बी, जिंक, आयरन गायब है। हम बोलते हैं टमाटर खाओ, टमाटर खाओ, लेकिन उसमें तो दोस्तों अभी तो विटामिन भी नहीं मिल रहे। सेब में 60% आयरन घट चुका है। तो मैं तो रोज एक सेब खा रहा हूं। एप्पल एन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, सुना है ना? लेकिन वो एप्पल में आयरन गायब है भाई, मेरे भाई। वो एप्पल में आयरन ही नहीं मिल रहा है आजकल, क्योंकि वो एप्पल गलत तरीके के दोस्तों क्या क्या है खेती में उसका प्रोडक्शन बनाया हुआ है। ये हो रहा है अभी। इसके बदौलत दोस्तों क्या हो रहा है? डिफिशियंसी हो रही है। विटामिन कम है बॉडी में, जितने चाहे उतने हमें मिल नहीं रहे। और हीमोग्लोबिन की कमतरता, अलग अलग विटामिन की कमतरता के कारण लोग थक चुके हैं। देखिए ना, अभी मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक के साथ बैठे हैं, और कुछ लोग ऐसे मसन वाटे में से आने के बाद कैसे आदमी का मुंह ऐसा हो जाता है, लटका हुआ वैसा हो। क्यों? क्योंकि यस सर। थक गया ना दिन भर, थक गया। हंसना तो भूल गया है, भगवान के साचे में हंसना तो निकल चुका है, बराबर ना? नहीं, बॉडी साथ नहीं दे रही, लग रहा है एनर्जेटिक बैठना है, लेकिन क्यों? कुछ लोगों को बैठे बैठे अभी यहाँ पर दर्द होने लगा होगा, क्योंकि बॉडी में नहीं है हमारे जो चाहिए हो, बराबर ना? इसकी डिफिशियंसी हमें तकलीफ दे रही है। तो फिर विटामिन की डिफिशियंसी क्या हो रहा है? स्ट्रेस आ रहा है, टायर्डनेस बढ़ रहा है दोस्तों, बराबर? तो आपने देखा होगा कितने लोगों ने स्कूल में सप्लीमेंट का यूज किया। यस सर। मराठी में हम उसे उत्तर पत्रिका बोलते थे, यस सर। यस। यस सर, बराबर? सप्लीमेंट, यस सर। सप्लीमेंट में उत्तर पत्रिका में हम एक्स्ट्रा, उनमें मराठी में उसको पुरवणी बोलते थे, आई थिंक पुरवणी, बराबर ना? पुरवनी यस पुरवनी। सर। हाँ, सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। अगर आपको, अब मुझे पता है आपको नहीं लगा होगा सप्लीमेंट, लेकिन जिस जिसको लगा उसके लिए मैं बोल रहा हूं, बराबर ना? जब पूरा आंसर पेपर खत्म हो जाता था, तब हम बोलते थे सर को, सर एक सप्लीमेंट दीजिए ना, क्योंकि आंसर पेपर पूर्ण नहीं रहा है, मुझे ज्यादा चाहिए, ये तो मेरा खत्म हो चुका है, बराबर ना? तो सप्लीमेंट की मुझे जरूरत है। तो दोस्तों अगर आपके खाने में आपको ये नहीं मिल रहा है, आपके हर रोज के लाइफस्टाइल में आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको भी दोस्तों सप्लीमेंट लेना होगा।
आपको भी सप्लीमेंट लेना होगा। आपको भी सप्लीमेंट लेना होगा। वी नीड फूड सप्लीमेंट। वहां पर अलग सप्लीमेंट था पेपर वाला, यहां पर है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। हमें फूड सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है? हमारी बॉडी पूरी एसिडिक बन चुकी है और हमारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं। हमारे बॉडी का वात पित्ता कफ त्रिदोष हमारा बैलेंस नहीं है, और उसके लिए हमें जो करना चाहिए वो हमने नहीं कर रहे। हमारा खाना भी गलत ले रहे, उसमें भी हमें सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमें एडिशनल सप्लीमेंट लेना होगा और हमारी बॉडी की जरूरत कंप्लीट करनी होगी। कितने लोगों को समझ में आया सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है? यस यस सर। सर। यस सर। आ रहा है? यस सर। यस इसके सर। लिए दोस्तों फूड सप्लीमेंट चाहिए एक्सटर्नल। मुझे अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे बाहर से कुछ लेना होगा, बराबर ना? अगर मुझे मेरी बॉडी बोल रही कि मुझे मेरी बॉडी बोल रही थी मुझे ये चाहिए, लेकिन मेरे खाने में से वो नहीं जा रहा है, तो मुझे बाहर से वो लेना होगा और उसकी रिक्वायरमेंट देनी हो, फुलफिल करनी होगी। नहीं तो वो बोलेगी चल मैं तुझे 100 साल नहीं जो जीने नहीं दूंगी, मैं तुझे 30 40 50 में तेरा काम खत्म कर दूंगी, क्योंकि तू मुझे जो चाहिए वो दे ही नहीं रहा है। तू मुझे जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल नहीं दे रहा है। दोस्तों ये होता है, इस वजह से चाहिए हमें सप्लीमेंट। तो ये कौन है दोस्तों? ये थॉमस एडिसन। कहां पर रहते? मेरे घर के बाजू में। नहीं हम्म। दोस्तों, ये कौन थे? एक साइंटिस्ट थे दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला है, वो बोल रहे हैं कि भविष्य के डॉक्टर मानव को दवाओं के साथ इलाज नहीं कर पाएंगे। नीट सुनिए। फ्यूचर में, भविष्य में, फ्यूचर में कोई भी डॉक्टर इंसान को अगर उसको इलाज करना है किसी बीमारी का, तो वो ड्रग्स के साथ यानी दवाओं के साथ ठीक नहीं कर पाएगा। उसे पोषण तत्व ही देना होगा। उसके साथ ही वो रोकथाम में इलाज कर सकता है, पोषण तत्व न्यूट्रिशन के साथ। एग्जाम्पल देता हूं, उसको कोविड के समय कोई भी ड्रग्स काम नहीं किया दोस्तों। काम किसने किया? डॉक्टर हर एक न्यूज चैनल में बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे थे न्यूट्रिशन लो, हेल्दी रहो, इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट लो, घर में एक खाओ, वो खाओ, वो खाओ, वो खाओ, खुद की इम्यूनिटी बढ़ाओ। यानी कोविड को हमने जो भगाया ना दोस्तों, वो कोई सिर्फ कोई ना कोई ड्रग्स के कारण नहीं, हमें उसे भगाया हमारे न्यूट्रिशन के कारण। तो यहां से आगे कोई भी बीमारी आ जाए दोस्तों, तो न्यूट्रिशन ही आपको क्या करे, कवर करेगी भविष्य में। ये कौन बोले? थॉमस एडिसन दोस्तों बोल रहे हैं। तो देखिए, तो फिर न्यूट्रिशन की जरूरत हमें क्यों है, समझ में आना चाहिए। इसके लिए हमें करना पड़ेगा काम हमारे भोजनालय पे। और भोजनालय पे अगर हमने काम नहीं किया तो डेफिनेटली हमें कभी ना कभी रुग्णालय पे जाना ही होगा। रुग्णालय पर जाना ही होगा। हमें आज क्या करना होगा? भोजनालय, हमारे हमारे भोजनालय जो हम खाना खा रहे हैं उस पर काम करना होगा। तो हमें आगे बढ़ के रुग्णालय में जाने की जरूरत नहीं मिलेगी दोस्तों। समझ में आ रहा है? बराबर। तो चलो जाते हैं अभी नेचर के साथ। हमें भोजनालय हमारा स्ट्रांग कैसा करना है? हम दोस्तों बीमार पड़ने के बाद हमें लोगों को ठीक नहीं करना है, हमें लोगों को बीमार ही पड़ने नहीं देना है। कितने लोगों को लगता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? ये होना चाहिए सर। ऊपर हाथ यस दीजिए, सर। देखने दीजिए मुझे। यस सर। यस सर। बीमार होने यस से सर। पहले इलाज करना चाहिए क्या बीमार होने के बाद? होने से पहले। बीमार होने से पहले। अगर बिना बीमार होने से पहले इलाज करना है तो हमें हमारा भोजनालय सुधारना पड़ेगा दोस्तों। तभी हम क्या कर पाएंगे? हम हम आगे चल के रुग्णालय में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूँ ना यहाँ पर सारिका मैम कि अभी भोजनालय पर काम कर, भोजनालय पर काम कर, ले थोड़ा सा सप्लीमेंट यूज कर, आकाश सुना लो, ये लो वो लो, वो बोलता है नहीं सर, वो ना वो मुझे पैसा लगेगा, पैसा। वो पैसा सेव करता है। उसे मैं बोला अरे वो टाटा नमक मत यूज कर यार, हमारा रॉक सॉल्ट यूज कर। वो बोलता है नहीं 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 नहीं, वो टाटा नमक है ना 20 रुपए में आता है, हमारा नमक 100 में आता है, 80 रुपए ज्यादा देना होगा मुझे। यस। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, 80 रुपए आज तो ज्यादा देगा, लेकिन देंगे आप, लेकिन होगा कैसे? वो 80 आज आपको लगता है मैं ज्यादा दूंगा तो मुझे देना नहीं, तो आप बचाएंगे। लेकिन जब वो 80 बचेंगे ना दोस्तों, आप बैंक में डालोगे। लेकिन वो बैंक में डालते समय आप आपके अकाउंट में नहीं डालोगे, आप दोस्तों डालोगे आपके डॉक्टर के अकाउंट में। यस। यस। आप सेविंग कर रहे हैं पैसों का, लेकिन कहां पर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? डॉक्टर के लिए, उनके घरों के लिए, उनके लिए। यहां पर अगर कोई डॉक्टर होगा तो उसे गलत नहीं, वो मुझे माफ कर दीजिए, बराबर ना? लेकिन आपके लिए नहीं है, कुछ बहुत मैं लोगों के लिए बोल रहा हूं, बराबर ना? कुछ डॉक्टर बोलेंगे यार मेरे पेट पे यहाँ पर आएगा पैर देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। तो दोस्तों भोजनालय पर हमें क्या करना होगा? काम करना होगा, ना कि रुग्णालय पर। तो हमें
सेव करके नहीं होगा, हमें जहां पर काम करना है वहां पर करना ही होगा दोस्तों। इसके लिए हमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो नेचर दोस्तों, तो नेचर के साथ और इकोनॉमिकल, पैसों में इकोनॉमिकल के साथ हमें दोस्तों हमारा भोजनालय अच्छा करना है। कितने लोग करने के लिए तैयार है? यस। यस यस सर। सर। यस सर। इसके लिए दोस्तों हमारे साथ है, हमारे साथ हमें काम करना होगा आयुर्वेदा के साथ। किसके साथ काम करना होगा? आयुर्वेदा एक ऐसा है जो हमारे हमें नेचर के साथ क्या करेगा, आयु हमें क्या करेगा, एक बढ़िया सा हमारा भोजनालय अच्छा करेगा दोस्तों, बराबर। हमारा हेल्थ अच्छा करेगा, प्रिवेंशन हमें देगा। तो ये है दोस्तों आयुर्वेदा। क्या है आयुर्वेदा? आयुर्वेदा यानी क्या? आयु प्लस वेद का संगम। आयुर्वेदा वर्ड कैसे बना है? आयु प्लस वेद। आयु यानी क्या? लंबी उम्र। और वेद यानी क्या? साइंस, बराबर ना, विज्ञान। यानी लंबी उम्र का विज्ञान यानी आयुर्वेदा। लंबी उम्र का विज्ञान यानी आयुर्वेदा। जो हमारे बॉडी बनाए पंचमहाभूतों से, उसे दोस्तों आयुर्वेदा बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, क्लियर करता है। 5,000 साल पहले दोस्तों इन कुछ ग्रंथ आए थे, वहां से लेकर आयुर्वेदा का जन्म हुआ था दोस्तों, 5,000 साल पहले। तब से आयुर्वेदा चल रहा है, बराबर। तो देखा जाए तो फिर आज दोस्तों हम वेलकम करते हैं आपको सभी का। हम आप हमारे सभी के लिए दोस्तों सनेज ने इंट्रोड्यूस किया है प्योर आयुर्वेदा बेस्ड फूड सप्लीमेंट। प्योर आयुर्वेदा बेस्ड फूड सप्लीमेंट कुछ न्यूट्रिशन हमारे पास लाए, जिसके बदौलत दोस्तों हम स्वास्थ्य हमारा जो होगा सुंदरता और सुखी के लिए सुखी होगा, और लंबी उम्र भी हमें मिलेगी। जो हमारे प्रोडक्ट हमें लाए, पावर बाय क्या, इंस्पायर बाय, आयुर्वेदा। इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा और पावर्ड बाय साइंस। साइंस। तो साइंस। आयुर्वेदा से हमने क्या किया है, इंस्पायरेशन लिया है। जो 5 साल पहले का तो हमारा आयुर्वेदा, उस पे उससे हमने क्या लिया है, इंस्पिरेशन लिया है, और पावर्ड बाय साइंस से लिया है। पावर हमें किसका मिला है? साइंस का। उसका कॉम्बिनेशन करके दोस्तों हमने ऐसे कुछ प्रोडक्ट लोगों के सामने लाए, जिसके बदौलत लोग इस बीमारों से आगे जा पाएंगे। तो ये था हमारा पूरा हेल्थ अवेयरनेस। कितने लोगों को समझ में आया? यस यस। यस सर। सर। जबरदस्त। तो मैंने आपको इतना तोड़ फोड़ के क्यों समझाया? आपको लोगों के पास जाना है और पूरा इस तरह से के दोस्तों आपको समझाना है हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में, कि आज सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है। सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है, इसलिए दोस्तों यहां से हमने समझाए कि सप्लीमेंट हमें क्यों चाहिए। समझ में आए? तो यस। चलिए, यस फिर सर। स्पिनच के प्रोडक्ट क्यों, अभी ये कुछ एक जबरदस्त स्लाइड पर हम बात करेंगे। मार्केट में तो ढेर सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, अलग अलग कंपनी आ रही है, प्रोडक्ट बना रही है, बेच रही है, बना रही है, बेच रही है, बना रही है, बेच रही है, बना रही है, बेच रही है। तो फिर सनेज की प्रोडक्ट ही क्यों, क्यों सनेज के प्रोडक्ट दोस्तों लेने चाहिए? तो चलो, बहुत सारी बातें मैं आज को क्लियर करने वाला हूं आपको कि क्यों सनेज के प्रोडक्ट चाहिए। सनेज के प्रोडक्ट चाहिए दोस्तों, ऐसे कुछ अलग अलग चीजें हैं जिसके लिए दोस्तों सनेज बेस्ट प्रोडक्ट है। इसलिए मैं बोलता हूं गर्व से, क्या बोलता हूं, कि सनेज के प्रोडक्ट यूज करो। क्या है हमारी खासियत? सबसे पहले दोस्तों, हम 70% प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट 70% जो है, और उसमें से लेके उसमें तो हेल्थ पूरा का पूरा मैक्सिमम 95% हेल्थ प्रोडक्ट तो हम ही बनाते हैं दोस्तों। हमारा खुद का इन हाउस प्रोडक्शन है। उसके साथ हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हमें बनना हमारा बनता है हमारा खुद का है, इसलिए दोस्तों हम उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो हाई क्वालिटी, बहुत ही हाई क्वालिटी और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। नेचुरल पूरा हाई क्वालिटी वाला। फॉर एग्जाम्पल, एक अश्वगंधा मार्केट में मिलता है, 500 रुपए किलो भी मिलता है और 5,000 किलो भी मिलता है दोस्तों। तो हम हायर रेंज का यूज करते हैं, जिसे मापा जाता है जो दोस्तों रेशो से 1:1, 1:2, 1:5, 1:10। तो हम दोस्तों जो 1:5 और 1:10 के दोस्तों हम क्या करते हैं, 1:10 के हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जिसका लेवल बहुत हायर लेवल होता है। इसलिए हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। मार्केट में आप बोलेंगे सर मार्केट में भी शतावरी है, हमारी भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, हमारे इंग्रेडिएंट्स बहुत हाई क्वालिटी है दोस्तों, और बेस्ड ऑन आयुर्वेदा ग्रंथास। जो ग्रंथा के बेस पर बने हुए आयुर्वेदा के जो पुराने ग्रंथ है, चरक संहिता वगैरह आपने ग्रंथ सुना होगा, उसके बेस पर दोस्तों हमारे प्रोडक्ट बने बने हुए हैं। उसके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग R&D टीम है, जो प्रोडक्ट को टेस्टिंग और वैलिडेशन करती है, और उसे उसका जो क्वालिटी है वो कंट्रोल भी दोस्तों, जो हमारा ईपीएस जबरदस्त लेवल का क्वालिटी कंट्रोल टीम है, वो हर एक प्रोडक्ट को दोस्तों चेकअप करती है। और हमारे पास दोस्तों प्रोडक्ट का पैच आने से पहले प्रोडक्ट टेस्टिंग होकर आता है। अफोर्डेबल प्राइस है। यस, मार्केट की कुछ कंपनियां बोलती है हमारे प्रोडक्ट महंगे क्यों है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं।
हम बोलते हैं हम प्रोडक्ट भी अच्छे देते हैं, हम इंग्रेडिएंट भी अच्छे देते हैं, और हम प्रोडक्ट भी अफोर्डेबल देते हैं। जाइए किसी को भी पूछिए इस क्वालिटी के प्रोडक्ट दोस्तों इस प्राइस में दीजिए, नहीं मिलेंगे मेरे भाई, नहीं मिलेंगे। हम अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। पैकेजिंग अट्रैक्टिव हमारा तूफान, हाथ में लेने के बाद ऐसा लगता है "अरे, क्या प्रोडक्ट है यार, जबरदस्त प्रोडक्ट है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, मिलियंस ऑफ टेस्टिमोनियल दोस्तों, लाखों टेस्टिमोनियल हमारे साथ दोस्तों बन चुके हैं, हजारों लाखों टेस्टिमोनियल हमारे पास है। कुछ यूट्यूब पर है, कुछ लोगों के पास मोबाइल में पड़े हुए, कुछ हमारे फॉर्म पर फिलअप किए हुए, ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल से रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों, प्रोडक्ट के, हर एक प्रोडक्ट के। हाई लेवल का रिटेंशन है हमारा, बार बार कस्टमर हमारे प्रोडक्ट ले रहे हैं, बार बार 70% कस्टमर हमारे दोस्तों बार बार प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बार बार 70%। जो कि इंडिया में दोस्तों, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में इतना बड़ा रिटेंशन किसी कंपनी का नहीं दोस्तों, उस लेवल का रिटेंशन हमें मिल रहा है। बार बार लगातार लोग हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। क्यों करते? क्योंकि पहला प्रोडक्ट अच्छा लगा, रिजल्ट अच्छा है, इसीलिए तो हमारे प्रोडक्ट वापस ले रहे हैं लोग। इथिकल मेडिसिन हमारे पास है जो हेल्पफुल है किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए। अगर किसी को कुछ बीमारी है, सप्लीमेंट क्या काम करते हैं, बीमारी नहीं गिरने देते। और लेकिन कुछ मेडिसिन भी ऐसे जब लोग बीमार होते हैं तो उसको भी क्योर करते हैं। तो इथिकल मेडिसिन दोस्तों हमारे पास है जो हमने हिम्मत की है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में लाने के लिए। और उसके बाद हमारे डॉक्टर सपोर्ट सिस्टम, जिसके हम ओपीडी भी होते हैं, कुछ कैंप्स भी होते हैं, और हमारा पंचकर्मा सेंटर भी है जहां से हम लोगों को ट्रीट करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे इस वजह से सनेज के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ये हमारे यूएसपी है दोस्तों, इस वजह से सनेज के प्रोडक्ट हमारे लिए जो रहे। आप लोग मुझे सुन रहे हो ध्यान से? यस यस सर। सर। यस सर, यस सर। यस सर, यस। नींद नहीं आ रही किसी को? सभी नहीं फ्रेश सर। है? सर यस सर, नींद उड़ गई। 100%। यस यस। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलो जाते हैं हमारे वन बाय वन प्रोडक्ट पे, हेल्थ प्रोडक्ट पे। अभी समय आया है प्रोडक्ट का नॉलेज लेने का। ये तो सिर्फ क्या था, ये तो सिर्फ मैंने बताया आपको कि हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ की जरूरत क्यों है, न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए, सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, सप्लीमेंट के फूड सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है, उसमें वात पित्त कब क्या है, हमारा पूरा वायु वायु तत्व कैसे काम करता है, सॉरी सीएनटी थेरेपी क्या है, ये पूरा हमने बताया है बराबर।